सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। और मेरा वो मैसेजेस आपको सुनाने का मकसद ये था कि आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने चुना है वो है पसंद की शादी। और हम पसंद की शादी के ऊपर आपसे भी बात करेंगे, पूछेंगे अगर आपके कोई मसले हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी पसंद की शादी करें और उसमें आप अगर कोई मसलिहात पे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई मसला ऐसा है जिस पे बात पूछना चाहते हैं तो वो आज हमें पूछिए। और पसंद की शादी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो वो भी बताइए। और नंबर हमारे स्क्रीन्स पे चल रहे हैं तो वो आज हम आपको अपने प्रोग्राम में और हम आपके साथ जो है वो शामिल रहेंगे। और टॉपिक है हमारा पसंद की शादी। हमें ब्रेक के बाद अभी ज्वाइन किया है खतीजा रईस जी ने। और इत्मीनान कल्ब जो है हमारा सेगमेंट जो आप बहुत शौक़ से सुनते हैं, तो उसके लिए आज मज़ीद हमने इनको दावत दी कि इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो हालचाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? तो अल्लाह का रोज़ मैं आपको तंग करने के लिए रोज़ पूछती हूँ कि भाई जुमे के रोज़ क्या बात करेंगे, जुमे के रोज़ ये होगा, मगर ये इस तरह का एक लेसन है जो कि स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम पहले उसको ही रिवाइज़ करते हैं जहाँ पे हमने को दोहरा। जी सही कह रही हो, क्योंकि इत्मीनान कल्ब हासिल करने के लिए बातें सुनने से नहीं होगा। अच्छा, ठीक है ना। अल्लाह की बातें तो हैं बड़ी प्यारी, जितनी देर आप करते रहो सुनते रहो दिल एक तरह के इत्मीनान में आ जाता है। बिल्कुल। हम चाह रहे हैं एक परमानेंट स्टेट बन जाए इंसान की, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया कि मोमिन को ना खौफ है ना गम। तो ये अचीवेबल चीज़ है हर इंसान के लिए जो अल्लाह पे ईमान लिया। ठीक है। तो अब हमने पहली स्टेप इसकी बताई थी, क्योंकि कुरान से ही हमें पता चल रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन आ ही नहीं सकता अल्लाह की याद के बगैर। बिल्कुल। तो फिर कोई एक ऐसा तरीका जो अल्लाह की याद बस जाए, 24 घंटे हमारा दिल अल्लाह को याद करे ताकि 24 घंटे चैन में रहे। बिल्कुल ठीक। तो जो पहली स्टेप बताई थी पास अनफास का तरीका है, यानी सांसों की हिफाजत, सांस को तस्बीह बना लेते हैं। और ज़िक्र खफ़ी कल्बी कहलाता है कि दिल ही दिल में चुपके चुपके अपने अल्लाह को याद करते रहते हैं। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, मगर आपका राब्ता जो है वो, हाँ, दिल जो है वो अपने काम से लगा रहे, क्योंकि उसका काम ही ये है, उसको और कुछ भी नहीं करना। सही। तो वो वापस अपने काम से लग जाए तो एक चैन हर लम्हे उतरता रहेगा, जिसको सकीना भी कहा गया है कुरान में। अच्छा। तो इसका जब हमने पहली स्टेप वो की थी, जो लोगों ने अब ज्वाइन किया है या जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस किया, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये करने का काम है, हफ्तावार नहीं है कि जी हफ्ते में एक दफ़ा हमने कर लिया और फारिग हो गए। प्रैक्टिस ट्वाइस अ डे, क्योंकि ये दवा है, दिल की दवा है। तो बिल्कुल जैसे एंटीबायोटिक लिया जाता है ना सुबह शाम, हाँ। ये भी उसी तरह किया जाता है कि 2 वक्त रोज़ करें। सांस अंदर खींचें तो लफ्ज़ अल्लाह दिल की गहराई में उतरता चला जाए, और हर खारिज होने वाली सांस के साथ लफ्ज़ हु बाहर आए। और ख़्याल करें कि दिल के ऊपर ही हमने ज़रब लगाई कि बाहर से भी जो कालक, जो जंग, जो उस पर चढ़ गई, धुंध, जो भी इसका नाम आप दे दें, कुरान में जंग का लफ्ज़ है कि कुलूब पे चढ़ जाता, वो भी साफ़ हो जाए। अंदर जिला बख्शे, ईमान और मजबूत हो। ईमान क्या है? अल्लाह रसूल का इश्क, तो उसमें इजाफ़ा हो और बाहर से सफाई हो, ताकि जो अल्लाह की रहमतें, बरकतें हमारी तरफ आ रही हैं वो जज्ब हों। क्योंकि वैसे भी जब अंदर से सफाई होगी तो फिर आप मज़ीद जो है ऊपरी बात भी अच्छी करेंगे, दिखेंगे भी अच्छे साफ। और बिल्कुल बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी चेंज आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ बस हम कोई एक नेकी करने लग जाएं या एक काम, पूरी पॉजिटिव पर्सनालिटी इससे हासिल होगी इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में यही तब्दीली है कि मुस्तकिल एक पॉजिटिव चेंज रोज़, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। फिर रिग्रेस करते हैं, पीछे जाते हैं। हाँ, इंसान हाँ। क्योंकि गुनाह नहीं छूटते हैं हम इंसान, मगर फिर नेकी की ख्वाहिश जागती है और फिर तौबा होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। सही बात ये सिलसिला है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना हमने वो करना है। मुझे परसों बड़े सिंपल एक वो आया कि इसकी मिसाल बड़ी सादा है जी। मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, हाँ। और बड़ी दिक्कत मुझे हो रही थी उसको कनेक्ट करने में, और बड़ी मुश्किल से वो किसी एंगल पे बैठता था, और मैंने कहा चार्जर ख़राब हो गया या मोबाइल ख़राब, समथिंग रॉन्ग है, मुझे बड़ी दिक्कत है। तो मैं ले गई दुकान पे,
तो अच्छा दुकान वाला, अल्लाह उसको अजर दे। मैंने उससे कहा मेरे या तो चार्जर ख़राब है या मेरा फ़ोन में कोई ख़राबी हो गई, ये नहीं सही चार्ज हाँ। करता, दिक्कत हो रही है बहुत। तो उसने मुझसे लिया, उसने लगा के देखा और उसने 1 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड में इसको रगड़ा। हाँ। किसी चीज़ से, ब्रश था क्या था, जल्दी से उसने किया। उसने कहा कुछ भी नहीं था, गर्द चढ़ गई। अच्छा जी। सही। यही कुलूब का हाल है ये भी बस कि गए, कनेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए हमारी रूह चार्ज नहीं हो रही। बस जब मुसीबत होती है याद करने की कोशिश हाँ, करते हैं, और हम हाँ, ऐसे हाँ। रेगुलरली जो आप जैसे ये बता रही हैं कि इसको बिल्कुल बेटा, जैसे मोबाइल है ना, इसी तरह रूह उसको चार्ज करना needs- है daily। हाँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज फरमाई, क्योंकि रिचार्जिंग की ज़रूरत है। रोज़े साल में 1 दफ़ा, 1 महीने का कोर्स दिया, हज ज़िंदगी में 1 दफ़ा, ये सब रूह को रिचार्ज करता है। मगर कनेक्ट हो जाए, अगर बीच में गर्द है, जंग लगा है कुलूब पे, तो ये चार्जिंग नहीं हो रही। इसलिए आज का 5 वक्त मस्जिद जाने वाला नमाजी दुकान पे बेईमानियाँ करता है, आकर सही बात। धोखे देता है, झूठ बोलता है। तो कोई कमी है, वो कमी दूर करने की ये बहुत आसान तरकीब है, ये वाहिद तरकीब नहीं है, ठीक है ना। हर इबादत ज़िक्र अल्लाह है, हर नेकी ज़िक्र अल्लाह है, बट क्योंकि ये 24 घंटे कंटिन्यू करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है कि फिर नमाज में असर पैदा हो जाता है। मैंने आपसे एक मैसेज भी डिस्कस करना है, बल्कि वो मैसेज सच मैंने पढ़ा नहीं था, बट आपकी बात जब निकली है तो ये कि एक बच्चे का मुझे मैसेज आया, और वो ये है कि मेरे वालिद साहब जो है वो 5 वक्त के नमाजी नहीं है, और उनका लहजा और गुफ्तगू करने की जो एक अंदाज़ होती है, टोन होती है, वो बहुत बुरी है। और ख़ास तौर पे मेरी अम्मी के साथ वो कभी प्यार से बात नहीं करते। मैं हूँ और मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन भी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन के सामने भी जो है, छोटी बहन के सामने भी अब्बू हर वक्त चीख खम चिल्ला की आवाज़ में अम्मी के साथ बात करते हैं, और सारा दिन नमाज ना पढ़ना या कोई, मगर नौकरी से परेशान या सारा हालात से परेशान, जब घर वापस लौटते हैं रात को तो चीखम चिल्ला अम्मी के साथ, और रात को सोने से पहले हर रोज़ वो नमाज़ें पढ़ते हैं और बहुत रोते हैं, और ये डेली की रूटीन है। तो क्या ये सही है कि सारा दिन नमाज नहीं पढ़ रहे और रात को नमाज़ें पढ़ के वो रोते हैं? तो क्या उनकी वो चीज़ें बेहतर होंगी, माफ़ी मिल जाएगी? मुझे ये मैसेज थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया था, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही थी, बट आप समझ गई होंगी बात को, क्योंकि वो बच्चे का मैसेज है, छोटा बच्चा है। बिल्कुल, देखो ना, बात बड़ी सादा है। बच्चे, जो दिल का अंदर हाल है वही निकल के आएगा। जो चीज़ आपके पास है वही दे सकते हो। इतनी वहशत है हमारे अंदर इस वक्त, क्योंकि वही दिल को चैन मिल ही नहीं रहा, कनेक्ट नहीं हो रहे। हम नमाजें पढ़ लें, हम रोज़े रख लें, हम एब्जॉर्ब नहीं कर रहे उस नूर को जिसने हमें चैन देना था और हमें मोमिन बनाना था। बिल्कुल, ठीक है ना। ये नहीं कि बस हम सुकून से हो गए, हम जो चाहे हरकतें करते रहे, हम सुकून से हो गए। हाँ। हो ही नहीं सकता। और जिसके अंदर सुकून है वो दूसरे को बेचैन करता ही नहीं। यही तो तब्दीली मेरे अंदर आई थी कि घर वालों ने भी जिक्र शुरू किया, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत बहुत सख्त था। अच्छा, बहुत शदीद था। ठीक है ना। जब चढ़ता था फिर पता चलता था घर वालों के कि चढ़ गया। तो गुस्सा भी आपका इससे कंट्रोल हुआ? बेटा, हर चीज़ में ठहराव आता है, क्योंकि मोमेन की ज़िंदगी बैलेंस पे चलती है। इमोशंस उसको ओवरवेल्म नहीं करते, उस पर तारी नहीं होते, उसके कंट्रोल में रहते हैं। अब अच्छा। ये नहीं कि गुस्सा नहीं चढ़ता, जी हाँ मुझे जो चाहे जूता मारे, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ज्यादती मैं नहीं बर्दाश्त करती हूँ, मगर ज्यादती करती भी नहीं। तो खदीजा जी, जैसे ये मैसेज आया, अब ये अपने अब्बू को कैसे ये चीज़ समझाए जिनका लहजा ही ठीक नहीं है? अब इनके लिए क्या किया जा सकता? देखे ना, अम्मी और ये जो लोग कर सकते हैं, अब्बू तो नहीं सुन रहे। हाँ, ठीक है ना। ये कह देगा आप अब्बू जिक्र करें, अब्बू तो नहीं बैठ वो तो जाएंगे। बल्कि मेरे ख्याल से जिस लहजे में बता रहे वो तो पिटाई करेंगे, वो पिटाई हो जाएगी। मैसेज भी किया किसी क्योंकि प्रोग्राम में। अल्लाह का नाम छुप के नहीं बैठेगा। जब आप करेंगे जिक्र अल्लाह, वो जो नूर उतरेगा वो फैलेगा। तो ये बच्चा और अम्मी करें? सब करें, हाँ, बहन भी करे, सब। देखो ना, कितनी सादा सांस तो ले रहे हैं, इसको जाया क्यों करें? सही बात है। सब करें। और अंदर सांस में अल्लाह, बाहर हूँ, बैठ के इत्मीनान से, तसल्ली से कर सकते हैं तो ट्वाइस अ डे बिल्कुल बैठ के तसल्ली से, आंखें बंद करके, अपने आप को अलूफ करके, क्योंकि तबत्तल अलैह तब्तीला का हुक्म है, यकसुई से करें। बट अगर नहीं इतनी फुर्सत समझ में आ रही, अभी नहीं कुव्वत पा रहे, तो चलते फिरते सांस तो ले रहे हैं ना, उसके साथ विर्द। बिल्कुल, जब ख्याल आ जाए पुकार लें, जब, क्योंकि वो सुन रहे हैं। अल्लाह ताला तो इतने करीम है बेटा,
इतने करीम है। वही तो मैं कहती हूँ, मुझ जैसी गुनाहगार को अल्लाह ने इस तरफ फेर दिया तो सब मुझसे बेहतर है, सब मुझसे बेहतर हैं। लोग करके तो देखें, पुकार के तो देखें। ये तो हमें पुकार रहे इतने प्यार से वो, और वो मुंतजिर है। हाँ। देखें, जैसे माँ मुंतजिर होती है अपने बच्चे के पॉजिटिव रिस्पांस की, एक उसकी कि भाई मेरी तरफ रुजू करे, मेरी तरफ खफा हो बच्चा, लड़ा हुआ हो, माँ इंतज़ार में होती है कि कब लौटेगा। अल्लाह इतने शफीक, वो नहीं बैठे, वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बंदा कब लौटेगा। तो इसलिए ये सब जिक्र करें, उस घर में इस्लाम की बरकत फैलेगी, वालिद को भी इंशाल्लाह चैन पड़ेगा। तो वो खुद अब, क्योंकि इतना सख्त पूछ है घर वालों पे जुल्म की, इतनी ज़्यादा पकड़ है, अगर हमें पता हो तो हम तो डरे डरे ज़िंदगी गुजारें घर में, क्योंकि बाहर तो सबके साथ अच्छा सलूक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप हाँ एक्ट कर लें, थोड़ी देर होती है, 1 मिनट का सलाम दुआ, हाँ, जिनके साथ हर वक्त एक छत के नीचे रहना है, और वहाँ पे फिर पता चलता है, वहाँ पे फिर आप कहते हैं ना किसी को जानना है तो उसके साथ सफर करो, यहाँ सफर करो, कुछ दिन साथ गुजारो, इस तब पता चलता है। और जिसके घर वाले जिसको अच्छा कहें वो वाकई अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह के हमें ये इत्मीनान क़ल्ब का जो एक प्रोसीजर है, जिस तरह से हम इसको हासिल कर सकते हैं, वो आप हमें बताती हैं। और अगले जुमे जो है हम फिर खतीजा जी को दावत देंगे और मज़ीद इससे आगे का जो प्रोसीजर उसको हम डिस्कस करेंगे। मगर हम हर प्रोसीजर में कोशिश करेंगे कि रिवीजन इसकी ज़रूर रखें, जो हमें नए देखने वाले, ताकि वो भी इसको समझ सकें, सीख सकें। तो एक वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद जो है आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।